बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते हैं। उससे मैं सबसे पहला काम जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो 60 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। तो 60 डिग्री और 120 के लिए पहले आपके पास बेस लाइन या लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जिस पे आप एंगल्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लाइक अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, लाइक 17 से हम 24 तक ये ले रहे हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई। इसको अगर हम कहते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर। अब हम इस पे एंगल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में जो सीखना चाह रहे हैं, 60 डिग्री का लाइक हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कंपास आप अपनी मर्जी से जितना ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लें। किसी भी लाइक एंगल बी पे आपने 60 डिग्री का 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने कंपास को पहले फर्मली उस जगह पे प्लेस करना है। कंपास जैसे ही आपकी वहां प्लेस हो जाती है तो आप ये एक आर्क लगा लेते हैं। ये आर्क जो लग चुकी है, ये सेमी सर्कल ये 180 को शो कर रहा है। अब आपकी लाइन सेगमेंट की पोजीशन जो अगर आप बी पे कंस्ट्रक्ट करें तो लाइन सेगमेंट आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और अगर आप ए पे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते तो आपकी ए से लाइन सेगमेंट राइट साइड पे मौजूद थी। तो आपने काउंटिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड पे आपकी लाइन सेगमेंट लाई कर रही है। तो बी के लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे जहां पे ये आर्क इसको टच कर रही है वहां पे आपने कंपास रखनी है, और इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो 60 डिग्री को शो करता है। तो अगर आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट को लाइक जो आपके पास सेक्शंस का पॉइंट आ चुका है, इसके साथ स्ट्रेट ज्वाइन करते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अगर आप 120 का बनाना चाह रहे हैं, इसी 60 से कंपास को आपने फिर चेंज नहीं करना, उसकी मेजरमेंट वही रहने देना है और उस 60 डिग्री की पोजीशन पे रखना है, और आगे सेमी सर्कल को दोबारा कट करना है। जिस जगह कट करेंगे वो आपके जो पॉइंट है उसको अगर आप मेन या जो आपके पास बी पॉइंट था उसके साथ ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करते हुए आप 120 डिग्री का एंगल अचीव कर लेंगे। अगर आप यहां से यहां तक काउंटिंग करते हैं दिस इज 120 डिग्री, और अगर आप यहां से इस पॉइंट तक काउंटिंग करते हैं दिस इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, और ये अगर कंप्लीट चेक किया जाए दिस इज 120 डिग्री। तो हमने 60 और 120 डिग्री के एंगल्स की कंस्ट्रक्शन सीख ली। अगर हमने जो है इसके बीच में फर्दर एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, लाइक हमने 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो और 45 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करना, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं कि 90 डिग्री और 45 डिग्रीज के एंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपने उसी तरीके से पहले लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। लाइक आप यहां पे लाइन सेगमेंट लगा रहे हैं, कि लाइन सेगमेंट लगाई। आपने अगर एंगल बनाना है 90 डिग्री का, तो आपने एवरेज का काम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है, एवरेज को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कंपास रखी और आप लाइन सेगमेंट से शुरू होते हैं या इस साइड से शुरू होते हैं, सेमी सर्कल लगा लिया। अब आपकी पोजीशन इस लाइन सेगमेंट के ऊपर उस सेमी सर्कल की पोजीशन दोनों के टचिंग पॉइंट पे रख के जो आर्क लगाते हैं दिस इज 60 डिग्री, और फर्दर जैसे ही 60 डिग्री को सेमी सर्कल की पोजीशन को कॉमन पॉइंट को टच करते हुए ये आर्क लगाते हैं ये 120 डिग्री की। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल 120, ये इस पोजीशन को अगर आप ज्वाइन करेंगे, इस पोजीशन को ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो ये 120 की पोजीशन है, और अगर इस पोजीशन को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये 60 की पोजीशन है। तो 60 और 120 के बीच में 90 लाया करना है। तो आपने इन्हीं दोनों आर्क्स को इस्तेमाल करना है। इन्हीं दोनों आर्क्स को इस्तेमाल करने का मतलब ये कि आपने ये 60 पे कंपास रखनी है प्रॉपरली, ये आर्क लगाई, और 120 पे आपने रख लेनी है कंपास, ये आर्क आपने लगाई। तो इस पोजीशन को आपने क्या करना है, फर्मली ज्वाइन कर लेना है इस पॉइंट के साथ। ख्याल रखिए कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। तो ये आपके पास एंगल बन चुका है 90 डिग्री का। यहाँ ये जो एंगल बना है दिस इज 90 डिग्री। अगर हम 45 का एंगल बनाना चाहें, 45 के एंगल को बनाने के लिए दो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एवरेज के मेथड को इस्तेमाल करते हुए पहले हम 60 और 0 के बीच में 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लें। लाइक यहाँ पे कंपास को प्लेस करें, यहाँ आर्क लगाएं, यहाँ से आर्क लगा के 30 का एंगल बने। फिर 30 की पोजीशन और
60 की पोजीशन के दरमियान 45 का एंगल बन सकता है। मगर उस मेथड को फॉलो करने के बजाय हम 90 और 0 को इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों की एवरेज भी 45 आती है। एवरेज से मुराद अगर आपको ये बताना चाहूँ कि 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाता है 90/2। तो ये आपको जो वैल्यू दे रहा है 45 की वैल्यू दे रहा है। एवरेज से ये मुराद है। तो आप दोनों एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया करें, जो वैल्यू आ रही है वो उन दोनों पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करके उस एंगल को अचीव कर सकते हैं। 0 और 90 को मैं इस्तेमाल करूं तो 45 आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि आप कंपास की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं ना हो तो सेम रखते हुए भी हमने क्या किया कि 0 से एक आर्क लगाई। अब आप 90 पे यहाँ पे नहीं जाए, अक्सर स्टूडेंट जो है आर्क्स की पोजीशन पे चले जाते हैं, यहाँ से गलती हो जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ कंपास रखनी है और इस आर्क को कट कर लेना है। जब इस आर्क को कट करेंगे तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो जब ये ज्वाइनिंग होगी, ये ज्वाइनिंग वाली लाइन जो रे है जो इस एंगल से पास हो रही है, आर्क से पास हो रही है, ये आपको शो कर रही है 45 का एंगल। ये 45 का एंगल है। आपने 60, 120, 90 और 45 के एंगल्स की कंस्ट्रक्शन सीखी है। बाकी फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जो है बाकी एंगल्स की कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे शेयर करेंगे। थैंक यू।